हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति की पहली प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 31। बाकी इससे पहले के क्वेश्चन जो है हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है। क्वेश्चन नंबर 31 है, यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए है या नहीं। मतलब ये हमें सिद्ध करके दिखाना है कि दोनों पक्ष बराबर होंगे या नहीं। तो देखो भाई कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्या हमारा दिया है, हमारे क्वेश्चन में दिया है 3 cot a बराबर 4। देखो 3 इधर cot के गुणे में लिखा, इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। मतलब cot a बराबर 4 बटे 3। और cot में होता क्या है, cot a बराबर आधार बटे लंब। तो आधार की जगह 4 है, लंब की जगह 3 है, यानी आधार हमारा कितना लिखा है 4 और लंब कितना लिखा है 3। तो ये लंब और आधार मालूम है। अब पाइथागोरस प्रमेय लगा के कर्ण निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमें नहीं मालूम है, कर्ण ही लिखेंगे। बराबर लंब कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर और प्लस आधार कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कर लें। बाकी कर्ण का स्क्वायर बराबर 3 की घात 2 का मान कितना होगा 9 प्लस 4 की घात 2 का मान कितना होगा 16। अब कर्ण का स्क्वायर बराबर 16 और 9 दोनों को जोड़ लो तो कितना होगा 25। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो, तो इधर हमारा हो जाएगा k यानी कर्ण, और इधर 25 का वर्गमूल कितना 5। तो हमें कर्ण भी मालूम हो गई, यानी त्रिभुज की तीनों भुजाएं मालूम, आधार भी मालूम, लंब भी मालूम और कर्ण भी मालूम। अब हम लोग क्या लिखेंगे, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है इसमें, यानी tan की ज़रूरत है, cos की ज़रूरत है और sin की ज़रूरत है, तो इन सब के मान हम लोग निकाल लेंगे। तो देखो भाई, पहला मान क्या निकालते हैं, tan की ज़रूरत है। तो यहाँ पे लिखेंगे tan a बराबर, tan a cot का उल्टा। तो देखो cot a बराबर है 4 बटे 3, तो tan a क्या हो जाएगा, इसका दर्जा पलट दो यानी 3 बटे 4। ये tan a का मान निकाल लिए, tan a की ज़रूरत थी। फिर अब ज़रूरत है हमें cos a की। तो cos a बराबर क्या होता है, cos बराबर आधार बटे कर्ण। तो cos a बराबर कितना हो जाएगा, आधार हमारा कितना है इसमें 4, तो 4 लिख लें, और बटे कर्ण, कर्ण कितनी निकली 5, तो यहाँ पे 5 लिख लें। और फिर किसकी ज़रूरत है, sin a की। तो यहाँ पे sin a का मान निकाल लें। sin a बराबर लंब बटे कर्ण, तो sin a बराबर लंब हमारा कितना है 3, तो यहाँ 3 लिख लें, और बटे कर्ण, कर्ण कितनी निकाले 5, तो यहाँ पे 5 लिख लें। तो sin a का भी मान निकाल लिए। अब भाई जो हमें ज्ञात करना है, यानी दोनों पक्ष में बराबर सिद्ध करके दिखाने हैं, उनको देख लीजिए। तो क्या हमें बराबर करना है, 1 माइनस tan स्क्वायर a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। इसको हमें बताना है कि दोनों पक्ष बराबर होंगे या नहीं। तो देखो भाई, सबके मान हम इसमें रख लेते हैं। तो tan a यानी 1 माइनस tan a की जगह लिखेंगे 3 बटे 4, यानी 3 बटे 4 लिख लिए। फिर अब इसका स्क्वायर है तो इसका हम लोग स्क्वायर कर लें, और बटे 1 प्लस tan a की जगह 3 बटे 4, और फिर इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लें, बराबर cos स्क्वायर a, यानी cos a का मान कितना है 4 बटे 5। तो यहाँ पे हम लोग लिख लें 4 बटे 5, और फिर इसका स्क्वायर कर लें क्योंकि स्क्वायर है, माइनस sin स्क्वायर a, sin a का मान 3 बटे 5। तो यहाँ पे लिख लें 3 बटे 5 का स्क्वायर। फिर देखो भाई, 1 माइनस 3 की घात 2 का मान 9, और बटे 4 की घात 2 का मान 16, और बटे 1 प्लस 3 की घात 2 का मान 9 और 4 की घात 2 का मान 16, बराबर 4 की घात 2 का मान 16 और बटे 5 की घात 2 का मान 25, माइनस 3 की घात 2 का मान 9 और बटे 5 की घात 2 का मान
25, ये लिख लिए। फिर देखो भाई क्या करेंगे, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 और इसके भी बटे में कुछ नहीं तो 1, तो इन दोनों का एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 16 हो गया। चलो इधर नहीं सॉल्व करते हैं, इधर देख लो साइड में कितना हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम, या चाहो तो आप शॉर्टिक अपना सकते हैं, 16 एकन 16 से 9 घटा दो, तो 16 एकन 16 से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7, यानी कितना 7 बटे कितना 16, ये 16 लिख ले। और बटे नीचे भी वैसा कर लो, 16 एकन 16 और 9 उसमें जोड़ लो, तो 16 एकन 16 और 9 25, और बटे कितना 16, ये लिख लो। ये सॉल्व हो गया। फिर बराबर, इन दोनों के हर बराबर हैं तो सीधा अंश से हर सीधा ऊपर ऊपर घटा लीजिए, यानी कितना 16 - 9/25। अब देखो इसके भी बटे में 16, इसके भी बटे में 16 कैंसिल, दोनों कट गए, कितना बचा 7/25, 7/25 और बराबर 16 से 9 घटा दो तो कितना बचेगा 7/25। देखो दोनों पक्ष बराबर हो गए, तो LHS बराबर RHS। तो इसमें कह रहा था कि ये दोनों पक्ष बराबर हैं या नहीं, तो ये दोनों पक्ष हमारे बराबर हैं, यही हमें सिद्ध करना था। अगला क्वेश्चन नंबर 32। देखो भाई 32 नंबर क्या है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, कामा BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। नंबर फर्स्ट साइन A कामा कॉस A और नंबर सेकंड साइन C कामा कॉस C, मतलब इतनी वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो भाई कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं, तो एक त्रिभुज बना लें। देखो इधर त्रिभुज बना लेते हैं, ये मान लेते हैं हमारा एक समकोण त्रिभुज है ABC, इसको मान ले A और इसको मान ले B और इसको मान ले C। कह रहे थे कोण B समकोण है तो इसको हम लोग समकोण दिखा ले, यानी 90 अंश। फिर देखो क्या लिखे हैं, AB हमारी कितनी 24 सेंटीमीटर, ये AB है तो ये हमारी कितनी हो गई 24 सेंटीमीटर, और फिर हमारी BC दिखाए है 7 तो इसको बना ले 7 सेंटीमीटर। अब हमारी इसमें क्या नहीं मालूम है, AC भुजा नहीं मालूम, जो कि क्या है कर्ण। तो इसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा के कर्ण निकाल लेते हैं। तो देखो इधर ही लिख लेते हैं, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण की जगह हम लोग क्या लिखेंगे AC का स्क्वायर, और बराबर लंब हमारा कितना है BC, तो BC कितना 7, तो 7 का स्क्वायर, और प्लस आधार हमारा कितना AB, यानी 24 का स्क्वायर, ये कर लें। फिर देखिए भाई AC का स्क्वायर बराबर 7 की घात 2 का मान कितना होगा 49, और प्लस 24 की घात 2 का मान कितना होगा 576, ये लिख ले। फिर देखिए AC का स्क्वायर बराबर इन दोनों को जोड़ लो, यानी 9 6 15 के 5, 7 4 11 और 1 हासिल 12 के 2, और 5 और 1 हासिल 6। फिर दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो, तो AC बराबर हमारा कितना हो जाएगा 625 का वर्गमूल कितना 25, ये हमारा हो गया AC। तो AC भुजा भी हमारी मालूम हो गई कितनी 25। अब देखो भाई इस त्रिभुज में हमें तीनों भुजाएं मालूम है, तो अब देखो जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हम लोग मान निकाल लेते हैं। तो पहला मान हमें क्या निकालना था, नंबर फर्स्ट में निकालना था साइन A। तो साइन A बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो इसमें देखिए भाई कोण ये लिया जा रहा है, तो इसके सामने की भुजा ये हमारी लंब होगी और ये हमारी कर्ण होगी, यानी साइन A बराबर लंब बटे कर्ण। तो साइन A बराबर हो जाएगा लंब कितना है हमारा BC, यानी BC, और कर्ण हमारी है AC। तो साइन A बराबर BC का मान कितना 7 और कर्ण AC का मान कितना 25, ये हो गया साइन A का मान। और इसमें क्या निकालना था कॉस A, तो अब कॉस A का मान निकाल लीजिए। कॉस A में क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो कॉस A बराबर कितना हो जाएगा आधार देखो हमारा कितना AB कितना 24, और बटे कर्ण हमारी कितनी AC का मान कितना 25, तो ये हो गया हमारा कॉस A का मान। ये कॉस A निकाल लिए और ये साइन A निकाल लिए। फिर सेकंड में क्या पूछ रहे हैं, सेकंड पार्ट में जो हमें मान निकालना है साइन C। साइन में क्या होता है लंब बटे
कर्ण। लेकिन अब देखो भाई इसमें कोण हमारा बदल दे रहे हैं, अभी इसमें ये कोण लिया गया था, अब कोण ये लिया जाएगा, तो इसके सामने की भुजा ये हमारी क्या होगी, ये लंब होगी और ये हमारा आधार हो जाएगा। तो साइन सी बराबर लंब, लंब क्या है ए बी, और बटे कर्ण वही है ए सी, यानी साइन सी बराबर कितना, ए बी का मान 24 और बटे ए सी कितना 25, ये हो गया साइन सी का मान। और क्या निकालना है, कॉस सी। तो देखो वही लिखते हैं कॉस सी बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो कॉस सी बराबर आधार हमारा कितना, भी आधार माना जाएगा इस कोण के लिए, यानी कितना 7 और बटे कर्ण सब में वही है, यानी कितना 25। तो ये हो गया हमारा कॉस सी का मान। तो ये 4 मान पूछ रहे थे, ये चारों मान हम लोग निकाल लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। देखिए भाई 33 नंबर क्या हमारा क्वेश्चन है, लिखा है यदि 15 cot a बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई क्या दिया है वो हम पहले लिखते हैं, दिया है 15 cot a बराबर 8, तो भाई 15 इधर गुणे में लिखा, इधर आएगा तो बटे में, तो cot a बराबर 8 बटे 15 ये लिख लिए। अब काट में क्या होता है, कॉट ए बराबर, देखो ये होता है tan का उल्टा, tan में होता है लंब बटे आधार, तो इसमें हो जाएगा आधार बटे लंब, यानी आधार बटे लंब। तो आधार की जगह 8 लिखा, लंब की जगह 15 लिखा है, यानी आधार हमारा है 8 और लंब कितना है 15। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा के कर्ण निकाल लें। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण नहीं मालूम है, के ही लिखेंगे, और बराबर लंब कितना 15, तो 15 की घात 2 कर लें, और प्लस आधार कितना 8, तो 8 की घात 2 कर लें। फिर देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर 15 की घात 2 का मान 225, और प्लस 8 की घात 2 का मान यानी 64। फिर इन दोनों को जोड़ लो, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर 5 4 9 6 2 8 और 2। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो, तो कर्ण बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 289 का वर्गमूल कितना 17। ये कर्ण भी हमें मालूम हो गई, यानी आधार मालूम, लंब मालूम और कर्ण मालूम। अब जिसका मान हमें निकालना था उसका मान हम लोग निकाल लें। किसका निकालना था, साइन ए। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन ए बराबर लंब हमारा कितना है, देखो यहाँ पे दिया है 15, तो यहाँ पे लिख ले 15, और बटे कर्ण कितनी दी है 17, तो यहाँ लिख ले 17। ये हो गया साइन ए का मान। फिर अगला हमें क्या निकालना है, सेक ए। तो सेक ए बराबर, सेक होता है कास का उल्टा, कास में होता है आधार बटे कर्ण, तो इसमें हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, यानी सेक ए बराबर कर्ण कितना 17, तो यहाँ 17 लिख लें, और बटे आधार, आधार हमारा कितना दिया है 8, यानी 17 बटे 8, ये हो गया सेक ए का मान। तो यही दोनों मान हमारे पूछ रहे थे और दोनों मान हम लोग निकाल लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। देखो भाई 34 हमारा क्या है, लिखा है एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A इंटू cos A बराबर 1। मतलब कोई त्रिभुज ABC दिया है जिसमें कोण B समकोण है। तो हम लोग देखो चित्र बना लेते हैं, एक त्रिभुज ABC बनाते हैं। ये त्रिभुज हम बना लिए समकोण ABC, इसको मान लें A, इसको मान ले B और इसको मान ले C, जिसमें कह रहे हैं कोण B जो हमारा क्या है समकोण है, यानी ये 90 अंश है। फिर देखो इसमें एक चीज़ और दिए हैं, क्या दिए हैं, tan A बराबर 1। तो यहाँ पे देखो हम लोग लिख लेते हैं tan A बराबर 1 दिया है तो 1 लिख लें। अब जिसके बटे में कुछ ना हो तो 1 मान लिया जाता, तो इसके बटे में 1 लिख लें। मतलब tan A बराबर होता है लंब बटे आधार। तो इसमें देखो लंब की जगह 1 लिखा, आधार की जगह भी 1 लगा, यानी लंब बराबर कितना 1 और आधार भी हमारा कितना 1। तो लंब और आधार इसमें मालूम है। तो देखो भाई कोण ये हमारा लिया जा रहा है ए वाला, तो ये लंब हो जाएगा, ये भी 1 दिया है, और ये आधार हो जाएगा, ये भी 1 दिया है। अब हमें क्या नहीं मालूम है,
कर्ण। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा लें, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, यानी पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना, 1, आधार भी 1, यानी 1 का स्क्वायर लंब की जगह लिखेंगे, आधार की भी जगह लिखेंगे 1 का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर 1 की घात 2 का मान 1 ही रहेगा प्लस 1 की घात 2 का मान 1। अब कर्ण का स्क्वायर बराबर 1 1 जोड़ लो तो 2। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो तो इधर केवल k बचेगा, यानी कर्ण बराबर इसका वर्गमूल लेंगे तो इस पर रूट लग जाएगा √2। बस ये लिखा रहने दो। तो कर्ण भी हम लोग निकाल लिए, ये कितनी हो गई √2, ये लिख लिए। फिर देखो भाई अब जो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना था, 2 sin a × cos a। तो हमें sin a की जरूरत है और cos a की जरूरत है। तो इधर देखो मान निकाल लें भाई, sin a क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो sin a बराबर लंब हमारा कितना 1 और कर्ण कितनी √2। और फिर किसकी जरूरत है, cos a की। तो cos a का मान निकाल लें, cos a बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो cos a बराबर कितना हो जाएगा, आधार हमारा कितना 1 और कर्ण हमारी कितनी √2। तो ये sin a का मान निकाल लिए और ये cos a का मान निकाल लिए। फिर देखो भाई अब जो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना था हमें, 2 sin a × cos a बराबर 1। तो 2 × sin a की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 1/√2। तो 1/√2 और गुणे cos a इसकी भी जगह लिखेंगे 1/√2। तो 1/√2 बराबर कितना 1। अब देखो भाई 2 गुणे √2 और √2 का गुणा करेंगे तो कितना, केवल 2, 1 1 का गुणा तो 1 और √2 केवल 2 हो जाएगा बराबर 1। ये 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचा, इधर सिर्फ बचा 1 बराबर 1, यानी LHS बराबर RHS। यही हमें सिद्ध करना था कि दोनों पक्ष जो है वो बराबर है। तो हम लोग सिद्ध कर लिए। तो भाई आशा करते हैं ये सारे क्वेश्चन आपकी समझ में आए होंगे, और ये सारे क्वेश्चन अगर आपकी समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इससे आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब आप अगले वीडियो में देख सकते हैं, और इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब आप पीछे के वीडियो में देख सकते हैं।